नमाज में फजर में क्यों नहीं उठते? मोबाइल पर अलार्म 5:30 बजे का, 6:30 फजर की नमाज है। घर के अंदर मेरे अजीजों हर की घड़ी में मोबाइल पर अलार्म बज रहा है। अगर यहां से लाहौर जाना हो, पहली गाड़ी पकड़नी हो, अलार्म से पहले यहां खुल जाएगी। इसलिए बाबा स्कूल जाने से पहले आंख खुल जाएगी, लेकिन नमाज का अलार्म लगाओ अक्सर आंख ही नहीं खुलती। उसकी वजह ये, जब रात को बिस्तर पे सोने लगे उससे पहले जो दस्तरखान लगा था, सालन भी बेनमाजी औरत ने पकाया, रोटी भी बेनमाजी औरत ने पकाई। वो बेनमाजी के हाथ की रोटी गई, अंदर के सारे अनवारात को निकाल के बाहर फेंक दिया। उस बेनमाजी के हाथ का गया, अल्लाह की कसम था तो एक लुकमा, लेकिन उसने हमें कई सजदों से दूर करके रख दिया। हजरत बहलवी रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह में फजर की नमाज में 3 मुरीदों की एक रकात निकल गई, एक रकात निकल गई। अल्लाहु अकबर सलाम फेर के सर पकड़ के बैठ गए। मेरे मुरीदों की तो तकबीर उला फौत नहीं होती, आज इनकी नमाज कैसे कज़ा हो गई, रकात निकल गई। दुआ नहीं की जब तक मुरीदों ने रकात कज़ा नहीं कर ली, सलाम नहीं फेरा। फरमाया मुरीदों रकात क्यों निकल गई? हजरत जी उधर तकबीर उला इकामत हो रही थी, उधर मदरसे में 3 बोरियां गंदम की तालिब इल्मों के लिए आई, हमने कंधे पर उठा के जाके कमरे में रखी। इतनी देर में इमाम ने रुकू कर दिया, हम यहाँ इमाम रुकू से खड़ा हो गया, इसलिए हमारी एक रकात चली गई। फरमाया उठ के जाओ, दुआ बाद में करना। उन बोरियों का न पता है निशान दैया का जी का, जल्दी करो उठाओ। मदरसे के दरवाजे के बाहर जो कचरे का ढेर है जाओ उस पे जाके फेंको। हजरत जी हलाल रिज़्क़ है, तालिब इल्मों का खाना है। फरमाया बेशक हलाल है, बेशक तालिब इल्मों का खाना, अंदाजा लगाओ अभी तो ये कंधे पर आई, एक रकात चली गई, जब ये रोटी बल के पेट में जाएगी पता नहीं कितनी नमाजें कज़ा हो जाएगी। शौहर की तनख्वाह 25,000 है, अगर उस महीने उसने 40,000 खर्चा किया, बीवी को हक है और मैं कुरान के साए में आई हूँ, मैं कुरान के साए में आई हूँ, मेरा हक है। तेरी 25,000 आमदन है, 40,000 का सामान कहाँ से लाया? अगर ये 15,000 किसी के अरमानों को दबा के आया, किसी का गला घोंट के आया, किसी का खून निचोड़ के आया, तो इन 15,000 के सामान को कचरे के ढेर पे फेंक दे। हमें अल्लाह चटनी रोटी से रोटी दे रहा है, खुदा का शुक्र है। ये 15,000 अंदर चले गए, घर की जिंदगी का बेड़ा गर्क करके रख देंगे। और मैं अपनी बहनों से बच्चियों से गुजारिश करूंगा, अपने घर वालों से ऐसी डिमांड मत कीजिए जो तुम्हारे शौहर पूरी ना करते हो। अगर मोहल्ले में किसी के घर 2 फरी जाए, अल्लाह करे 10 आए, लेकिन अगर तेरे शौहर की ताकत नहीं, मजबूर ना कर, घर में लड़ाई ना कर। यूं ना कह मैं तेनू कह रही हाँ अगली गर्मियां आन तो पहले मैनू वड्डा फ्रिज चाहिए, वो किल से बचने के लिए, तेरी मुंहजोरी से बचने के लिए, घर के अंदर रोजाना तमाशे से बचने के लिए, बच्चों की परेशानी से बचने के लिए, किसी के दराज में से लाएगा, किसी की चूड़ियां बेच के लाएगा और किसी को धोखा दे के लाएगा। अल्लाह की इज्जत की कसम है तेरे घर फ्रिज में ठंडा पानी तो मिल जाएगा, लेकिन हुजूर के हौज़े कौसर से महरूम कर दी जाएगी। बल्कि तुझे तो घर के अंदर ऐसा बनना चाहिए मेरी बहन, मेरी बेटी, जब शौहर आए मुंह उतरा उतरा देखे, ऐसी प्यारी बात करके उसका दिल ही खुश हो जाए, उसका गम भी धुल जाए। तो कोई गल नहीं, लगता है ताड़ी दिहाड़ी नहीं लगी, लगता है आज तेनू फायदा नहीं होया, कोई गल नहीं, आज असी बगैर दोधी चाह पी लवांगे, आज असी बगैर रोटी बगैर सालन तो रोटी खा लेंगे, लेकिन तू परेशान ना हो। अल्लाह के फजल से जिसके घर से आई, मेरा बाप बड़ा नेक था, मेरी अम्मा बड़ी नेक थी, उसने गैरत और हया मुझे दी, दुनिया की रोशन ख्याली ना दी। अल्लाह की इज्जत की कसम है मैं तुझे बताऊं, अगर बीवी ने मुस्कुरा के शौहर से बात करके शौहर के गम को हल्का कर दिया, जब तक सारी रात बिस्तर पे सोती रहेगी, खुदा की रहमत उसके वजूद पे बरसती रहेगी। खुदारा अपने घरों के माहौल को दुरुस्त कीजिए, थोड़े पर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, अगर ना मिला तो सब्र कीजिए। हम बातें तो करते हैं हुजूर को खाना ना मिला, हम बातें तो करते हैं 3 महीने फाका आया, किसी ने कमली वाले से अर्ज कर दिया, आपने फरमाया मैंने अल्लाह से अपने खानदान के लिए कबूल यही करवा लिया
या अल्लाह एक दिन पेट भर के खिला, दूसरे दिन मोहम्मद के घर आने वालों को भूखा रख अल्लाह, ताकि पता लग जाए जितना पेट भर के तेरा शुक्र अदा करें उतना खाली पेट भी तेरा शुक्र अदा करने लग जाए। बदलोगे अपनी जिंदगियों को भाई, पक्के सच्चे दिल से बदलोगे, नबी के ताबेदार बनोगे, नौकर बनोगे, हुजूर के सहाबा की नौकरी करोगे, अल्लाह के नबी के खादिम बनोगे भाई, अल्लाह के हुक्मों की ताबेदारी करोगे। अल्लाह की तौहीद जिस तरह अपने और अपने बीवी के रिश्ते में किसी मर्द को बर्दाश्त नहीं करता, अल्लाह की तौहीद में भी ऐसे किसी को बर्दाश्त नहीं करता कि अल्लाह अपनी ज़ात और अपनी सिफात और अपने अहकामात में यकता है, किसी की मदाखलत बर्दाश्त नहीं करता। मेरा नबी आखिरी नबी है, कोई दरमियान में नबूवत का दावा करेगा वो कुत्ता तो हो सकता है, माज़अल्लाह नबी नहीं हो सकता। हमारा नबी एक ही है, अल्लाह अकबर, जो हिरा के दामन से ताज नबूवत पहन के आया और ख़त्म नबूवत का पैगाम लेके आया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलैहि व आलिहि वसल्लम। कुरान हमारे लिए ज़ाब्ता हयात है। मेरे अजीज़ों, या इतनी बड़ी बड़ी अंग्रेज़ी और साइंस पढ़ते हो, कुरान भी किसी से पढ़ लो। ये साइंस अंग्रेज़ी दुनिया में काम आएगी, कुरान कब्र हश्र में काम आएगा। हुजूर की सुन्नत को चेहरे पर सजाओ, बड़ी प्यारी है, इसके बड़े फ़ायदे हैं, इससे चेहरे पे रौनक रहती है, चेहरे पे मेरे अजीज़ों फिटकार नहीं पड़ती, रौनक रहती है। अल्लाह न करे जिनकी है नहीं, मैं उनकी बेकरामी नहीं करता, लेकिन गुस्ताखी है भाई। जो खड़ा होकर सलाम नहीं पढ़ता वो गुस्ताख रसूल है, जो चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखता वो आस्के रसूल है। मर्जी आपकी, जो आपने करना है। बुजुर्ग हजरात आए बैठे हैं, मैंने अगला सफर करना है। नौजवानों, माँ बाप से प्यार हो, माँ बाप की मोहब्बत हो, अल्लाह उसके रसूल को राजी करने के लिए माँ बाप की खिदमत करो, अल्लाह उसके रसूल को राजी करने के लिए अल्लाह की मखलूक की खिदमत करो। फिर देखना, यकीन जानो, अगर दुखों में जिंदगी गुजर गई तो मुस्कुराते हुए कब्र में जाएंगे, मुस्कुराते हुए मौत आएगी। अल्लाह आपके इस दुरूद पाक की महफिल को, इस मोहब्बत रसूल कॉन्फ्रेंस को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सारा मजमा मेरे साथ 3 मरतबा मिलके कह दे, अपने गुनाहों पर नदामत के साथ अल्लाह से तौबा कर लें। कह दो, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह इस तौबा पर इस्तकामत अता फरमा और गुनाहों वाली ज़िंदगी से अल्लाह बचने की तौफीक अता फरमा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह भी हज़रत ने बड़ी प्यारी, अच्छी, खूबसूरत आवाज़ और अंदाज में गुफ्तगू फरमाई। अल्लाह इनकी ज़िंदगी में, उम्र में, इल्म में बरकत नसीब फरमाए। अपनी रहमत ख़ासा से इनको सेहत वाली ज़िंदगी भी नसीब फरमाए। मैं समझता हूँ कि आप काफ़ी देर से बैठे थके हुए हैं, लेकिन हम रबीउल अव्वल में बाकायदा तौर पे, वैसे तो सारा साल अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद पाक चलता रहता है, हमने चंद साल से अपने इस इलाके में रबीउल अव्वल के पूरे महीने में बाकायदा तौर पे बूढ़े, जवान, बच्चे, मर्द, औरत तकरीबन अक्सर इसमें शामिल होते हैं कि वो दुरूद पाक पढ़ते हैं। लेकिन बच्चों में हमारा बड़ा शौक़ है और मुकाबला होता है, और मुकाबला इस अंदाज में होता है कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा तो मुझे बड़ी हसरत हुई। तो इस वजह से मैंने कहा, ये छोटे छोटे बच्चे दुरूद पाक पढ़ते, क्यों ना इनको शौक़ दिलाने के लिए इनको इनामात दिए जाए। तो हमने इनामात का सिलसिला रखा। अल्लाह जानता है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, मेरे अपने बच्चे बाकी तो थे जिनको मैं अपने घरों में देखता था कि सोते सोते मैं गुस्से होकर कहता था, सो जाओ, तस्बीह हाथ में पकड़ी हुई है, बिस्तर में मुंह लेकर के भी दुरूद पाक पढ़ रहे हैं। और इतने शौक से मैं हैरान हूं, और मैंने 2-3 दफा पूछा कि बेटा ये पढ़ा है आपने? तो मैं हैरान हूँगा, इतनी दफा दुरूद पाक। इस बात की तायद इस अंदाज में हुई कि मेरे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते थे ना, उन स्कूल वालों ने कहा कि ये बच्चे पढ़ते कम हैं, तस्बीहें पढ़ते रहते हैं, उसकी वजह क्या है? मैंने कहा ये दुरूद पाक पढ़े। उनको देख करके उस स्कूल के 2 बच्चों ने दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। कई लाखों में उनका दुरूद था, उनका कहा मुकाबले में हम भी हिस्सा रहते हैं। और वैसे तो हर बच्चा इनाम का मुस्तहिक है, इसके बावजूद हमने कोशिश की है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड भी हैं, लेकिन 2.5 लाख से ज्यादा जिस बच्चे ने दुरूद पाक पढ़ा है, आज हम उसको इनाम दें। और आप हैरान होंगे, फर्स्ट पोजीशन हासिल करने वाली बच्ची जिसने दुरूद पाक पढ़ा है रबीउल अव्वल में, वो है खंसा अबू बकर, जिसने
13.5 दफा दुरूद पाक पढ़े, 13.5 दफा। हम उसको फर्स्ट पोजीशन हजरत के हाथों से देते हैं कि वो आए और यहाँ पर स्टेज के करीब तशरीफ ले आए। छोटी बच्ची ये मेरी अपनी बच्ची है, तो हजरत दूसरी बच्ची जिसने सेकंड पोजीशन हासिल की है दुरूद पाक में, उसने 12.5 दफा 12,81,000 दफा उसने 11,81,000 दफा उसने दुरूद पाक पढ़ा है। उसकी सेकंड पोजीशन है, वो है बिस्मा एजाज। उसका बच्ची मौजूद नहीं, अगर उसके वालिद मौजूद हैं तो वो अब उनका इनाम वसूल कर लें। बच्ची आ गई इस तरफ से, इस तरफ से। तीसरा बच्चा जिसने दुरूद पाक में तीसरी पोजीशन हासिल की है, उसने 10,17,000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा है, वो उबैदुल्ला इमरान। वो बच्चा आके अपना इनाम तीसरा वसूल कर। उसके बाद 6, 7, 8 यहाँ तक भी है। फिर हमने कहा इनाम के तो दुरूद पाक एक ऐसी इबादत है, इनाम के सारे बच्चे मुस्तहिक हैं, लेकिन जिन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा दफ़ा पढ़ा है, यानी 2.5 लाख से ऊपर पढ़ा है, हम उन सबको इनाम दे रहे हैं। तो वो बच्चे भी आए और अपना इनाम वसूल कर लेंगे। रेहान राशिद, रेहान आरिफ, रेहान आरिफ, समीउल्ला, समीउल्ला, रिजवान अब्बास, फिजा मुफ्ती, मीरब सुल्तान। फिजा मुफ्ती का भाई या वालिद मौजूद है तो वो उसका इनाम ले ले। मीरब सुल्तान, उसके दादा मौजूद हैं रमजान साहब, वो अपनी पोती का इनाम वसूल कर लें। अच्छा, हाँ, इसको किरण परवेज, ये बच्चियों को रास्ता देते जाएं ताकि आसानी से पहुंच जाएं स्टेज पे। नूर फातिमा, उम्मे हबीबा, उम्मे हबीबा, अलीजा आरिफ, बुजुर्ग को जगह देते रहे, बच्चियों को आने दें। अलीजा आरिफ, फातिमा सरवर। अलीजा आरिफ के अगर भाई मौजूद हैं तो उनसे दरख्वास्त है कि वो अपनी बहन का इनाम वसूल कर लें। अलीजा आरिफ आ जाओ, आ जाओ। फातिमा सरवर, आई भेजो।
ज़नीरा इरशाद, ज़नीरा सजाद, मरियम शकील, मुदस्सर इमरान, अक्सा एजाज, माजा सरवर, माजा सरवर। उसके दादा मौजूद हैं, वो अपनी पोती का इनाम वसूल कर रहे हैं। अब मैं हजरत से दुआ की दरख्वास्त करूंगा और दुआ के बाद आप सब हजरात के लिए खाने का एहतमाम किया है। आप सब हजरात खाना ज़रूर खा के खाई जाइए।